बातें हैं, कोई नहीं कहते। देखिए हर चीज का बिना किसी के, मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा सब पे जिन्होंने किया था। थाने चौकी की ट्रांसफर पोस्टिंग सुग्रीव सिंह चौहान करवाते हैं। देखिए ये लोग जो अलग अलग आरोप लगाते हैं और उन पर कुछ नहीं है कहने के लिए जी। तो जब उनकी नहीं चलती है, थाने का अध्यक्ष या जो भी नहीं सुनते हैं, तो फिर यही कहते हैं अरे नहीं वो तो इसलिए हमारी सुनेगा क्योंकि वो सुग्रीव चौहान ने पोस्ट कराया है। क्या ऐसा कभी आप सुनते हैं कि सुग्रीव चौहान की कलम से एक सिपाही भी पोस्ट हो सकता है? वो तो एक मित्र ये भी बनाया ना कि अगर गलत काम की संरक्षण प्राप्त करना है तो सुग्रीव चौहान के पास देखिए अब फिर वही बात आती है कि हर चीज का एक अपवाद होता है। संबंध निभाने के चक्कर में और आपने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया था। ये देखिए फिर वही ये विरोधी लोग हैं जी। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम किया। इस चुनाव में भी आपने देखा नहीं पड़ता। नहीं, लोग तो एक आरोप ये भी लगाते हैं कि पहले राजा साहब के आप साथ में थे, फिर उनके खिलाफ आपने ताल ठोक दी। क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चार उनके साथ में आप रहे, फिर उनके खिलाफ ताल ठोक दी। सुग्रीव सिंह चौहान का तो इसका मतलब कोई राजनीति नहीं कर सकता लोगों का नहीं, इसका मतलब तो कोई राजनीति नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? आप चुनाव आप भी लड़ सकते हैं, चुनाव ये भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ेंगे। चुनाव तो कोई भी लड़ेगा ना, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबके अधिकार हैं, कोई किसी का चुनाव लड़ सकता है। अगर हमारी राजनीतिक इच्छा है, महत्वाकांक्षा है किसी व्यक्ति की, तो राजा साहब ने ये रानी साहिबा ने बनाया सुग्रीव चौहान को। क्या इनके पास फैक्ट्री है बनाने की? अगर बनाए तो दूसरा सुग्रीव चौहान बना दे। कहीं से बना है कि सुग्रीव चौहान लाइजनर है, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली करता है, तो ये कैसे बना? एक बात बताइए भी रहा हुआ है ऐसा नहीं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राजनीति की परिभाषा को कहीं ना कहीं बदला है। लोगों का जो विश्वास रहता है, जनता का जो विश्वास है, उस विश्वास को प्राप्त किया है। तो ऐसी एक शख्सियत आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाट और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुग्रीव सिंह चौहान। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस धन्यवाद। तो आज आपसे बहुत सारी चर्चाएं होंगी, पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आपसे बहुत सारी चर्चाएं होंगी, क्योंकि लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि सुग्रीव सिंह चौहान, क्योंकि जैसा आपका नाम है उसको और आजकल बड़ा जंजला रहता है, जल रहता है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते तो इसी से कह देते हैं, लोगों में एकदम पूरा विश्वास बना हुआ है कि पुलिस का अगर कोई काम है वो अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आप सुग्रीव सिंह चौहान के पास जाइए। तो ये कैसे बना लोगों में विश्वास ऐसे करें? नहीं देखिए, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ जी लोगों को काम करना है आपको जी, तो अगर आप ईमानदार हैं और आपकी विल पावर मजबूत है जी, तो आप अपनी बात को मजबूती के साथ कह सकते हैं। और आप सिफारिश जो करने का एक तरीका होता है, लोगों को कन्विंस करना है, इधर पब्लिक को भी हमें कन्विंस करना है, इधर ऑफिसर्स को भी कन्विंस करना है। तो जो लोगों की समस्या हैं, हम उन समस्याओं को सुनने के बाद और जब हम बात करते हैं तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पीड़ित आया है उसकी मदद करना हमारा नैतिक धर्म और दायित्व है। तो ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी नहीं करते, आए और उसका फोन कर दिया, हो ना हो, नहीं जी, हमारा एक अलग ध्येय है कि पीड़ित हमारे पास आया जी, और उसका काम होना, उसको मदद कराना और उसको संतुष्ट कराना, ये हमारा धर्म है। और इसी के अनुरूप मैं लोगों को सिफारिश करता हूं अधिकारियों से। तो और कहीं ना कहीं अधिकारी भी जानते हैं कि अगर मैं सिफारिश कर रहा हूं तो वो बात कहीं ना कहीं जेन्युइन है। जी। अच्छा, तो सुग्रीव जी, जैसे कि लोग आपके पास पहुंचते हैं, आपने बताया पीड़ित आपके पास आ रहे हैं, अपनी समस्या लेकर आप उनका समाधान कराते हैं। तो अभी आप ना सांसद हैं, ना विधायक हैं और कोई ना पद भी नहीं है, कोई प्रमुख पद अभी पार्टी की तरफ से। अब ब्लॉक प्रमुख मुझे लगता है 2012 से 17 तक रहे शायद। मैं 16 से 21 तक रहा। 16 से 21 तक आप ब्लॉक प्रमुख रहे। तो अब उसके बाद कोई प्रमुख पद भी नहीं है, फिर भी सैकड़ों लोगों का हजूम जनता आपके पास पहुंचती है, कैसे? मतलब देखो, ये धीरज जी, ये किसी में नहीं लिखा है जी कि पद से राजनीति होती है जी। राजनीति माध्यम है सेवा का, हाँ, विशुद्ध रूप से। इसको लोगों ने धंधा बना दिया जी, इसको लोगों ने गलत परिभाषाएं दे दी और लोग एक गलत धारणा नेताओं के बारे में, केवल जो आपने प्रश्न किया है वो सीधा का सीधा उसी पे जाता है कि लोगों की धारणा नेताओं के बारे में गलत बना दी जी। उसका कारण क्या हुआ कि लोग अब विधायक और सांसद बनना चाहते हैं धन कमाने के लिए।
और उन्हें जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। जी। अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूं पद की कोई जरूरत नहीं, पद की जरूरत नहीं है उसको। कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजनीति माध्यम है जनता की सेवा का। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब आप किसी ने दायित्व में बैठे हैं और कुछ जिम्मेदारी आप पब्लिक ने दी है आपको, जी। तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जनता के प्रति। तो आज जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सेवा कर रहे हैं, तो अगर आप पर कोई संवैधानिक पद है, जी। उसके माध्यम से आप जनता की और सेवा कर सकते हैं, लोगों की और मदद कर सकते हैं, तरह तरह की मदद लोगों की जा सकती है। अच्छा, लेकिन ये कतई नहीं है जी। कि आप किसी पद पर बैठकर ही राजनीति कर सकते हैं। इसको मैं कतई विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही और मैं इसमें विश्वास करता हूँ। अच्छा सुग्रीव जी, जैसे आप कह रहे हैं राजनीति की आजकल लोगों ने परिभाषा बदल दी, हमने भी ऐसा शुरुआत में कहा। लोग कहते हैं राजनीति एक गंदा दलदल है, मैं फिर आमतौर पे लोगों में धारणा बनी हुई है। आप क्या मानते हैं राजनीति को लेकर? देखो धीरज जी, अभी आपने कहा, मैंने ये अगर आप देखा जाए तो आपके सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। जी। क्योंकि लोगों ने धारणा बना ली ना, क्योंकि कुछ नहीं हुआ, लोगों ने देखा कि कल वो क्या थे और बनने के बाद क्या हो गए। जी। तो फिर लोगों में नेताओं के प्रति एक नजरिया बदल गया और वो जो लोग बदलने के साथ साथ उन्होंने अपने आप को बदला और जीवन शैली भी बदल दी, और उन्होंने लोगों के प्रति बात करने का, लोगों के काम करने का, लोगों से पेश आने का वो तरीका बदल दिया। तो वो बात लोगों को नागवार गुजरती है। धीरज जी, आज लोग मुझसे मिलते हैं, वो गांव के हैं, देहात के हैं, चूंकि हम लोग गांव की परवरिश है हमारी और हम लोग देहात से आते हैं जी। और देहात क्षेत्र में अमूमन आप जानते हैं ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय लोग और किसान हैं। हम लोग भी किसान के ही बेटे हैं। जी। वो व्यक्ति उम्मीद करता है कि मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ, अपने भतीजे से मिलने जा रहा हूँ। जो गांव में एक रिश्ता होता है, गांवों की संस्कृति है, चाहे गांव में आप वाल्मीकि हैं, गांव में आप ब्राह्मण हैं, गांव में आप क्षत्रिय हैं, लेकिन गांवों के रिश्ते चाचा, बाबा, ताऊ, हाँ। जैसे आपस में होते हैं, वो वाल्मीकि से भी रिश्ता होता है। गांव का वाल्मीकि भी हमारा ताऊ लगता है, गांव का वाल्मीकि हमारा बाबा लगता है। वो उस उम्मीद से आपको देखता है और उस धारणा के साथ आपके साथ आता है, और जब आप पद पर बैठ जाते हैं और वो आपका जब बात करने का तरीका बदल जाता है उसके प्रति, तो लोगों के अंदर जहन में बहुत एक कुंठित हो जाता है व्यक्ति, और फिर वही क्या कि लोगों में तरह तरह की बातें करता है। तो वो उनका सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है। धीरज जी, आज वो आदमी उम्मीद से आता है कि मैं अपने बेटे, भाई, भतीजे इसके पास जा रहा हूँ, उसी से आपसे बात करेगा। वो उसके लिए आप कोई थोड़े आप एमपी हैं, आप एमएलए या मिनिस्टर हैं, कोई भी हैं, लेकिन आप उस गांव के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप जो हैं वही रहेंगे। आप ये मान में बिठा लें, चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाएं, तब भी क्षेत्र के लिए आप जो नाम है आपका वही आप रहेंगे। लोगों की धारणा आपके बारे में बिल्कुल बदल जाएंगी। लेकिन एकाएक जो लोग बदलते हैं, फिर वो क्या है, फिर सबके बारे में लोगों की धारणा बदल जाती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो लोगों का ऐसा सोचना है, वो मैं इसको खारिज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो बहुत देखने कई लोगों ने कई का हुआ है, और ज्यादातर लोग जो बदलते हैं जी, बस वहीं से शुरुआत इसकी हो जाती है। और फिर देहात का व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी होता है, वो अपने स्वाभिमान से उससे समझौता नहीं करता है। वो जिस शैली में पहले आपसे पेश आता था, अगर वो आपका ताऊ है, आप मुख्यमंत्री बन जाए और उसका काम आओ, आप ये सोचो कि वो आपके पैर छुए, वो मर सकता है लेकिन आपके पैर नहीं छुएगा। स्वाभिमानी है और ना होना चाहिए ना, आपको ऐसा सोचना चाहिए। आपको तो यही होना चाहिए, हाँ भाई उसके लिए तो आप वही रहेंगे, उसी से पेश आइए आप। बिल्कुल लोग आपको हथवा लेते, लोग आपको प्यार करते हैं, इस बात का तो कुछ नहीं, उनकी धारणा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको जरूर बना दिया। अच्छा सुग्रीव जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, आपने उसमें चुनाव के लिए तैयारी करी, टिकट की दावेदारी करी। 2024 का लोकसभा चुनाव आया, आपने सांसद के पद के लिए टिकट की दावेदारी करी। तो लोग कहते हैं कि सुग्रीव चौहान जब भी कोई चुनाव आते हैं उनका नाम आता है फिर शांत बैठ जाते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है जी। इस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को जी चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का अधिकार है। हम जिस पार्टी के साथ राजनीति कर रहे हैं, हम जिस पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है जी। हमारी पार्टी बहुत संवैधानिक और सिस्टमेटिक पार्टी है जी। हम टिकट हमने मांगा, हमने दावेदारी पेश की और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश की। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया, हमारी पार्टी है तो उनके फैसले का स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमको 22 में नहीं मिला, हमने 24 में ट्राई की, क्योंकि
ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पद की दावेदारी पूरी ईमानदारी और पूरे एकदम खुला होकर। अच्छा, ऐसा हुआ सुग्रीव जैसे अन्य दलों से ऑफर आए हो आपके पास? क्यों नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे, ऑफर आए थे, पता है अभी तक खूब ऑफर आए थे हमसे, बहुत सारी चीजें कही गई और बहुत लालच भी दिया गया था। अच्छा, कहा गया ये हो जाएगा, आप अगर हो जाएंगे और हमारे पास सर्वे है, आप चुनाव जीत जाएंगे, लड़ जाएंगे। और एक बड़े नेता का, दूसरे दल के का, काफी बड़े दल के नेता का, जो अमूमन ऐसा होता नहीं है, इतने बड़े दल का नेता और इतने लेवल पर संपर्क करे, तो फिर किया गया। तो लेकिन हमने कहा देखिए भारतीय जनता पार्टी से ही हम चुनाव लड़ेंगे, हमें राजनीति करना है जनता की सेवा के लिए, किसी पद के लिए नहीं। अगर मैं पद के लिए राजनीति करता तो मैं चुनाव लड़ जाता। हार जीत ईश्वर के हाथ में है, बिल्कुल, जनता के हाथ में, जनार्दन के हाथ में। तो हार जीत तो जनता तय करती है, जनार्दन तय करता है, लेकिन चुनाव लड़ना ये अपना होता है जी। तो अगर हमारा ये होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ ही जाते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति माध्यम सेवा का है, हम सेवा जनता की कर रहे हैं, अपनी पार्टी में है, अपनी पार्टी में रहते जो लोगों की सेवा कर पा रहे कर रहे हैं। लेकिन ये कतई नहीं है कि हम दूसरी पार्टियों में जाके चुनाव लड़ें। चुनाव हम लोग 22 में भी लड़ जाते, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का हम 24 में लड़ते, लेकिन नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में, हमें पूरा विश्वास है आज नहीं कल पार्टी हमको मौका देगी, जब हमको मौका देगी तब हम अपने आप को साबित करेंगे। तो संगठन के लिए निष्ठा है कहीं ना, पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा है। आज भी हम लोगों ने, कोई नहीं है, आप पता कर लो, हमने सबसे ज्यादा आज भी अपनी पार्टी के सदस्य बनाए हैं। अच्छा सुग्रीव जी, सबसे ज्यादा चूंकि आपका नाम चर्चा में आया, ब्लॉक प्रमुख बने उससे पहले आपको राजा साहब, जो राजा रिद्धिमान सिंह हैं, उनके आपको करीबी माना जाता था। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में ऐसी अदावत हो गई? और लोग कहते हैं कि बनाया तो राजा साहब ने, ये रानी साहिबा ने बनाया सुग्रीव चौहान को। क्या इनके पास फैक्ट्री है बनाने की? अगर बनाया तो दूसरा सुग्रीव चौहान बना दे, हो सकता है तैयारी कर रहे हैं, सुग्रीव चौहान दूसरा बना दे, तैयारी कर रहे हैं। ये सब गलतफहमियां हैं लोगों की। और वो क्षेत्र के विधायक थे, भाई क्षेत्र के विधायक के नाते जी संबंध थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी जिस मानसिकता से वो लोग काम करते हैं वो हमारी नहीं है, क्योंकि वहाँ अन्याय और अत्याचार आम बात है और इन लोगों के अत्याचारों की दास्तां किसी से छुपी नहीं है। और अन्याय का विरोध तो चाहे आप हैं या मैं हूँ, मैं कोई भी बना रहे, मैं अन्याय का विरोध करूँगा और हमेशा किया है, करता रहूँगा, आखिरी सांस तक अन्याय का विरोध किया जाएगा। अन्याय हुआ कोई भी, हाँ, वहाँ लोगों के साथ अन्याय होता है और आप ईमानदारी के साथ जाइए, क्षेत्र में जाके देख लीजिए, और उससे पहले ही जाइए। और जब से हम लोगों ने वहाँ लोगों की बातें आकर अपना मुखर होकर विरोध करना शुरू किया, अपने जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उन लोगों के साथ हम वहाँ खड़ा होना शुरू हुए, उसके बाद का माहौल वहाँ कितना बदला है जी। वहाँ गरीबों के साथ अब अन्याय करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। वहाँ इस तरीके के अन्याय होते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहाँ बहुत तरीके के अन्याय होते, वहाँ पुलिस के अधिकारियों को तक नहीं छोड़ा जाता था। अच्छा, वहाँ अरे वहाँ एसपी आ रहे थे, एक बार उनको पिटवाया गया, एक्सीओ, मतलब कई तरीके के लोगों ने। तो मैं कैमरे पे ज़्यादा नहीं आपके सामने, लेकिन वहाँ अन्याय आप सोचिए, जब पुलिस के साथ ये हालत होती थी, पुलिस के अत्याचार वाली, तो आम जनता की क्या हालत थी। वहाँ कुछ नहीं होता था, चाहे आप कोई भी हैं, और इतने घिनौने कृत्य लोगों के साथ होते थे, गरीबों के, कोई भी है जो उनका आदमी है वो चाहे कुछ भी करेगा, आपकी हिम्मत नहीं है, आप थाने में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी सिर्फ फोन आने के बाद। तो ये बात हमको नहीं, क्योंकि हम लोग ईश्वरवादी। तो आपने विरोधाभास नहीं किया जब आप उनके साथ? हाँ, मैं, अरे भाई देखिए, तो क्यों हुआ मेरे, जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप कोई गलत करेंगे तो मैं आपको मना करूँगा एक बार दो बार, आप उसके बाद आपको लगेगी तो रास्ते फिर बदल ही जाते हैं। बाकी और तो आपको कैसे राजनीति का चस्का कैसे लगा? मुझे लगता है आप तो एक सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान परिवार से, परिवार की कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक भी नहीं रही है शायद, जहाँ तक तो राजनीति की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है। और नहीं, कभी होता है ना, सांसद का बेटा सांसद बने, विधायक का बेटा। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनके परिवार नहीं थी? बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई परिवार की पृष्ठभूमि नहीं होती है। और राजनीति केवल सेवा का माध्यम लेकर अगर आप आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट होता है ना हमारा, इसीलिए इंटरेस्ट बन गया। केवल यही लोगों के साथ अन्याय अत्याचार है तो हम, हमारे मन में शुरू से था हम इसका विरोध करेंगे। अन्याय अत्याचार किसी पर हम नहीं होने देंगे, इसका हम विरोध करेंगे। और आप लोग जानते हैं, सभी जातियों सभी धर्म के लोग हमारे पास आते हैं, कई तरह तरह के इसके बारे में लोग मेरे बारे में चर्चाएं भी करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी जाति के बाद में नहीं पढ़ते। नहीं, लोग तो एक आरोप ये भी लगाते हैं कि पहले राजा साहब के आप साथ में थे, फिर उनके खिलाफ आपने ताल ठोक दी। क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चार, उनके साथ में आप रहे, फिर उनके खिलाफ ताल ठोक दी। सुग्रीव सिंह चौहान का तो इसका मतलब कोई राजनीति नहीं कर सकता, लोगों का नहीं, इसका मतलब तो कोई राजनीति नहीं करेगा।
इसका क्या मतलब है? आप चुनाव आप भी लड़ सकते हैं, चुनाव ये भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ेंगे। चुनाव तो कोई लड़ेगा ना, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबके अधिकार हैं, कोई किसी का चुनाव लड़ सकता है। अगर हमारी राजनीतिक इच्छा है, महत्वाकांक्षा है किसी व्यक्ति की, तो आप टिकट नहीं मांग सकते। हाँ मांग सकते हैं, वो तो पूरा लोकतांत्रिक देश है। ये तो कोई बात नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति भाई चुनाव लड़ कौन लोग सकता इस चीज को हवा दे रहे हैं? अरे विरोधी लोग भाई, कोई भी कुछ भी कह सकता है। अच्छा। ये तो लोकतांत्रिक देश है भाई। इसमें मैं कह रहा हूँ, फिर उसी बात बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, गरीब, किसान, नौजवान, बाल्मीक, ब्राह्मण, कोई भी टिकट मांग सकता है। हर व्यक्ति, लोकतांत्रिक हमारा देश है, संवैधानिक व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है, जिसका मन है वो चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, आजकल चूंकि आप युवाओं में बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं सुग्रीव जी, तो हम सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, तो आपके लिए पोस्ट डालते हैं तो लोग आपके लिए लिखते हैं। कोई लिख रहा है बाहुबली, सिंघम, किंग ऑफ आगरा, डॉन, ऐसे न जाने कितने ही नामों से लोग आपको संबोधित करते हैं। ये परसेप्शन कैसे? ये लोग अपनी अपनी नए लड़के आजकल के जमाने में अपना जो मन से लिख देते हैं वो है, मैं तो केवल जनता का सेवक हूँ। अच्छा, केवल और केवल मैं जनता का सेवक हूँ, ईमानदारी के साथ, और मेरा कुछ भी, केवल जनता का सेवक और केवल जनता। लोगों को कुछ ना कुछ दिखता होगा जब भी अब लोग हैं, वही फिर बात आ गई इसमें। लोग आप कुछ भी सोचे हैं, कुछ भी कहें, क्या सोचते हैं, क्या है। अब फेसबुक हर आदमी अपना निजी विचार शेयर कर सकता है, उसमें आपके बारे में भी कुछ लिख सकता है, मेरे बारे में भी कुछ लिख सकता है, तो वो तो व्यक्ति की निजी राय है। इसमें किसी को आप दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते। कोई हमारे लिए गाली भी लिखता है, कोई हमारी जिंदाबाद भी करता है। हाँ। तो ना तो हम गाली वाले को कर सकते हैं ना, नहीं, जो है उनके सोच विचार, व्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति की आजादी है। भारत देश आजाद है हमारा, जब से हुआ हर व्यक्ति, कोई भी, तो ये अपने अपने विचार हैं लोगों के, लेकिन मैं जनता का सेवक, ईमानदारी के साथ जनता की सेवा, अपना धर्म। प्रदेश सरकार में इस समय ऊर्जा मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री के शर्मा जी हैं, तो उनसे आपकी नज़दीकी है, लोगों में चर्चा रहती है। आगरा जब भी आते हैं आप साई की तरह उनके साथ रहते हैं, तो ये कैसे तालमेल बना? गुजरात कैडर के IAS अधिकारी, मतलब इतनी नज़दीक, यहाँ इतने कह सकते हैं प्रगाढ़ संबंध कैसे बने आपके? वो IAS ऑफिसर हैं जी, और IAS ऑफिसर के साथ साथ वो नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ एक लंबा समय, 20 साल से ज़्यादा उनके सचिव रहे हैं जी। तो आप सोचिए कितनी ईमानदार और क्या कार्यशैली उनकी होगी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी रही होगी कि हमारे रिश्ते उनके साथ हैं, तो उनकी कार्यशैली हमको पसंद है, हमारी कार्यशैली उनको पसंद होगी, और फिर वही बात है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ रिश्तों को निभाते हैं, और उनसे हमारे रिश्ते पारिवारिक हैं। वो बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई की तरह हमेशा उनके साथ हैं, और ये तो रिश्ते हैं, किसी से किसी के साथ होते हैं। रिश्ते बनाने में आपको कहा जाता है कि माहिर खिलाड़ी हैं रिश्ते बनाने से, सुग्रीव चौहान कहाँ से ये? हम देखिए, हम किसान परिवार से, गरीब परिवार से, और बहुत नीचे से हम लोग आए हैं, तो हम लोग रिश्ते वाले व्यक्ति हैं। हम लोगों के पास संबंधों के अलावा क्या है? हम लोग ना कोई बड़े परिवार से, ना कोई रजवाड़ों से, ना हम लोग कोई अरबपति। हाँ, हम लोग संबंधों वाले हैं। आपसे भी मेरे संबंध निभाते हैं भाई। जिसके लिए हम संबंधों के साथ खड़े हैं, तो वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। बस उन्हीं की ताकत है इन लोगों के, सबके रिश्ते संबंध यही है। तो संबंध तो नहीं, आरोप भी आप पे लगाया 22 के चुनाव में संबंध निभाने के चक्कर में, और आपने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। ये देखिए, फिर वही ये विरोधी लोग हैं जी। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम किया। इस चुनाव में भी आपने देखा, हमने टिकट मांगा, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय सांसद जी राजकुमार चाह जी को दोबारा से टिकट दिया जी, जो लोग जिनको करना चाहिए था, जो सिटिंग MLA थे, उन लोगों ने पार्टी का खुलेआम विरोध किया। ठीक है ना, उन पर आरोप लगना चाहिए। हम लोगों ने दिन रात एक की, पूरा दिन रात एक करके अपनी पार्टी के लिए मेहनत की, और मेहनत का रिजल्ट आया। जिन जिन गाँवों में मैं गया जी, चाहे वो जाटव समाज के थे, चाहे वो बघेल समाज के थे, चाहे वो कुशवाहा समाज के, चाहे वो निषाद समाज के थे, चाहे वो ठाकुर थे, चाहे जिसमें मैं गया, मेरा कार्यक्रम आप उठा के देख लीजिए, 70% लगभग उस गांव ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। अच्छा, लोगों को विश्वास है कि जब मैं गया हूं, मैं कोई बात कह रहा हूं, तो मैं ईमानदारी के साथ पालन करूंगा, और मैं जहां जो कह के आता हूं उसको मैं 100% करने का प्रयास करता हूं। मैं उनके साथ हर वक्त आधी रात खड़ा होने के लिए मैं रहता हूं। लोगों में विश्वास है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से आते हैं, मेरे सब भाई हैं। मेरे यहाँ कोई जातिवाद का चक्कर नहीं है। आप जाइए, मेरे कार्यक्रम उठाइए फेसबुक से, और जाके उसका रिजल्ट वाला पे देख लीजिए, आप खुद देख के चौंक जाएंगे। तो काम कराने का ये भी रहता है कि कभी कुछ सरनेम देखते हो? मैं कोई सरनेम आज तक मैंने नहीं देखा, मैं तो कभी देख भी नहीं सकता। ये मेरे कैरेक्टर में ही नहीं है, ये मेरे ब्लड में ही नहीं है कि मैं एक सब करूँ। हम सब ये हम में सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर
ये दूसरे लोग हैं ना, तो यही है कि हम लोगों में जातियों में हम लोगों को बांटा। हमारे अलावा आप किसी में भी बता दीजिए कि कोई जातियाँ होती है। चलो इसमें हमारे धर्म में भी आप आइए, हमारे सनातन में भी केवल 4 वर्ण, वो भी वर्ण व्यवस्था थी, जातियाँ नहीं थी। ये तो बाद में हम लोगों को बांटने के लिए किया गया और इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। मैं तो जब किसी दिन आएंगे और किसी दिन ठीक स्थिति में होंगे तो मैं तो उसमें भी कोशिश करूँगा कि सब लोगों को पुनः हम लोगों की जाति व्यवस्था खत्म हो और कोई भेदभाव ना रहे और इस तरीके से रिश्ते। और मैं, आपने देखा होगा और देखते हुए मैं वाल्मीकि की बेटी की शादी में भी जाता हूँ पैर पूजने के लिए। और मैं जाता हूँ, मैं जाटवों की होता है वो जो भी मुझे प्यार से बुलाता है, किसी भी समाज का हो, वो सब मेरे भाई है ना। विरोध नहीं करते आपस में कुछ लोग? कौन मैं के विरोध का करने की, हम लोग किसी गुलाम है? परिवार के लोग कुछ वैसे हम स्वतंत्र भैया, कोई क्या इसमें ही बताइए। वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये जातियां नहीं थी, ये वर्ण थे। व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्थाओं की व्यवस्था एक अलग होती है। जो व्यापार करेगा वो वैश्य वर्ग में आ गया, चाहे उस व्यापार को कोई कर रहा हो, वो वैश्य है क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था में गया। पांडित कर्म कर रहा है वो पंडित है, पंडित कोई जाति नहीं। पांडित कर्म जिसने किया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे आप बताइए? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? ब्राह्मण नहीं थे, मैं आपको बता दूं, लेकिन पंडित लगाते थे नाम। क्यों? पांडित कर्म जो करते, क्योंकि उन्होंने पिताजी पांडित कर्म करते थे। अच्छा, वो पंडित है, कर सकता है। आप पढ़िए, योग्य बन जाइए, आप पंडित कर्म कर सकते हैं। अच्छा, जो सेवा का काम करते थे उनको उस श्रेणी में लिया गया। जो लोगों की रक्षा का काम करते थे, किसी के घर पर किसी की माँ बहन की इज्जत पर आँच आई या किसी गांव पर किसी समुदाय पर आया, तो उसके लिए जो खड़ा हो गया लड़के और जो उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वो क्षत्रिय उसमें आ गए, तो वो क्षत्रिय हो गए। ये तो बहुत बाद में लोगों को बांटने के लिए किया गया। और हिंदुओं की अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो केवल और केवल ये जाति व्यवस्था। जिस दिन ये खत्म हो जाएगी उस दिन हिंदुओं से मजबूत फिर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। केवल हिंदू एक हो जाए और ये कह दें कि हिंदू एक है, हम लोगों की ये छुआछूत मिट जाए जी, हिंदू से बड़ा फिर कोई दुनिया में ताकत नहीं रहेगी। सनातन फिर पूरे विश्व पर राज करेगा। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारी अगर कोई है तो वो जाति व्यवस्था है, और इसका मैं पुरजोर और आपके चैनल के माध्यम से मैं विरोध करता हूँ। जाति व्यवस्था का पूरी बहुत जोर से मैं विरोध करता हूँ, पुरजोर इसका मैं विरोधी और रहूंगा भाई। मैं इसमें जितना भी इम्पैक्ट कर पाऊँ करूंगा, बट मैं इसका विरोधी हूँ, जाति व्यवस्था। अच्छा, लोगों में एक और मिथक है आपको लेकर के, वो कहते हैं ना सरकार चाहे जिसकी भी जलवा हमारा कायम रहेगा। तो लोग कहते हैं कोई भी कमिश्नर या एसएसपी आ जाए, सुग्रीव चौहान की सेटिंग बनी जाती है उसके साथ। देखिए, कोई सेटिंग नहीं। अगर आप ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करना चाहते हैं जी, तो सारे लोग जानते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं, बेचारे पढ़े लिख के आए हैं, सब जानते हैं। और वो कोई घरानों वाले और ये बड़े उससे तो आते नहीं है, वो भी किसी ना किसी किसान और उस परिवार से आते हैं। जब पढ़ते हैं, मेहनत करते, तो IAS IPS बनते हैं। उन लोगों की भी समझ में आता है कि हाँ, कोई आदमी जिले में अगर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ रहा है तो वो सुग्रीव चौहान है। इसलिए हमारी बात सुनते हैं और हम उन्हीं की बात को लेके जाते हैं। मैं किसी को आज तक ठेका पट्टा ये वो दिलाने के लिए नहीं गया ना। हाँ, अब मैं केवल लोगों की सेवा और लोगों के कामों के लिए जाता हूँ। लोगों में तो एक मिथक ये भी बना है ना कि अगर गलत काम की संरक्षण प्राप्त करना है तो सुग्रीव चौहान के पास ये अब फिर वही बात आती है कि हर चीज का एक अपवाद होता है। अब मुझे तो नहीं पता कि आप मेरे पास आए हैं और मैंने आपकी सिफारिश कर दी। अगर मुझे पता चलेगा कि आप गलत काम है तो मैं सिफारिश करूंगा ही नहीं। तो अब जब आप पुलिस से एक ऐसा महकमा है कि जिसमें सिफारिश अगर होगी तो हो सकता है उसका कुछ लोगों ने मिसयूज भी कर दिया हो, एक आधार हो गया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। बट अगर मुझे जानकारी हो जाए ये गलत है तो जीवन में मुझसे कोई सिफारिश नहीं करा सकता। मैं उसका उल्टा विरोध करके उसको खुद जेल भिजवा दूंगा। मतलब गलत चीज़ ना मुझे पसंद है, ना मैं करने देता हूँ और दूर दूर तक इसका कोई बात है। चूँकि आप जान ही रहे हैं कि लोग हमको यहाँ कितना प्यार करते हैं। कुछ राजनीतिक व्यक्ति तो लगातार राजनीति में विरोधी बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे पीछे लगातार लगे रहते हैं। अगर हम कहीं से इतना भी 1% भी हम लोगों की कमजोरी होती तो ये लोग कब का हम लोगों को ठिकाने लगा लेते। लेकिन सोचा भी नहीं और जीवन में कभी ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना है कि कभी हमारे उस रास्ते पर भी ना ले जाए और ना ही हम किसी जैसे गलत लोगों का ये लोग लगाते हैं ना। कोई आदमी मदद के लिए आया है, उसकी हमने मदद कर दी। अभी बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो गलत, तो हो सकता है, बट मुझे पता चल जाए और उसके बाद में सिफारिश मतलब ही नहीं करने। अच्छा, ये पता चल जाएगा तो नहीं करेंगे ना अपना तो भाई गरीब। जैसे आपके साथ में लाव लश्कर रहता है, 2 गनर एक समय आपके साथ में रहते, अभी भी रहते हैं, कहीं जा रहे हैं तो संबंधित थाना क्षेत्र की गाड़ी आपके साथ में लग जाती है। तो ये क्या है? ये सुरक्षा का काम प्रशासन का होता है। लगता है कि धीरज जी के लिए खतरा है तो आपको सुरक्षा देगा अपने आप जी। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग लगातार सुबह शाम यही चिंतन करते रहते हैं कि इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए।
तो प्रशासन के पास रिपोर्ट रहती है, सुरक्षा करते हैं। जहाँ ज्यादा खतरा दिखता है क्षेत्रीय संबंधित थानाध्यक्ष अपना आगे देख लेते हैं, चूंकि बड़ा इशू, एक दो बार इशू बड़े हुए भी हैं। एक बार मेरी 20-22 गाड़ियां तोड़वाई थी। अच्छा, वो विवाद रहा था। हाँ, वो विवाद हुआ था और आज भी उनमें मुकदमे लिखे हुए इन लोगों पे, वो जांचें चल रही है मथुरा में इन लोगों के पास, सब पे जिन्होंने किया था। थाने चौकी की ट्रांसफर पोस्टिंग भी सुग्रीव सिंह चौहान करवाते हैं। देखिए ये लोग जो अलग अलग आरोप लगाते हैं और उन पर कुछ नहीं है कहने के लिए जी। तो जब उनकी नहीं चलती है, थाने का अध्यक्ष या जो भी नहीं सुनते हैं, तो फिर यही कहते हैं अरे नहीं वो तो इसलिए हमारी सुनेगा क्योंकि वो सुग्रीव चौहान ने पोस्ट कराया है। क्या ऐसा कभी आप सुनते हैं कि सुग्रीव चौहान की कलम से एक सिपाही भी पोस्ट हो सकता है? वो जिले के मुखिया जैसे एसएसपी करते थे पहले, अब कमिश्नर साहब ये करेंगे। मेरा क्या मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग से भाई? लेकिन हाँ, जो जाता है वो सुनता है, लोगों की मदद करता है, तो उनको लगता है कि भाई इसी की क्यों सुनता है, बस इसके लिए फिर अपनी तरह तरह की भ्रांति। लोग कभी कभी बैठे भी देखते हैं ना आपके दफ्तरों पे, तो कोई भी आ सकता है ना मेरे पास तो। अरे तो पुलिस वाले भी तो इंसान हैं। इंसान तो इंसान तो कोई भी आ सकता है ना, उनकी भी समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं के लिए भी अधिकारियों से बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये तो सब लोग भाई, कोई भी आ सकता है। तो लोगों ने परसेप्शन बना लिया, लोग कुछ भी सोच सकते हैं ना। जब उनका नहीं सुना जा रहा और आपका सुना जा रहा है तो उसको तो देख नहीं रहे गलत सही को, उनको अपना लोगों को भ्रमित करने के लिए, तरह चर्चा चलाने के लिए उनका काम है। जो यूथ है वो आपकी वर्किंग स्टाइल को बड़ा पसंद करता है और बड़ा जमा बड़ा भी रहता है यूथ का आपके साथ में। लोग कहते हैं यार ये तो कुछ नहीं है, वैसे ही लोंडे लपाड़ों की फौज है। और चलो अच्छी बात है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं भाई हम उम्र हूँ तो मैं यूथ को पसंद ज़्यादा करता हूँ। बट सब बुजुर्गों की हमारे यहाँ बहुत सम्मान है और बहुत लोग आते हैं और बहुत हम लोग सम्मान भी करते हैं। लेकिन देखिए कोई भी काम है, हर काम को बढ़ चढ़कर आगे युवा ही कर सकता है। चाहे वो राजनीतिक में ले जाइए, चाहे आप व्यापार में जाइए, चाहे जाइए, युवा जो मेहनत कर सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ बुजुर्गों का एक मार्गदर्शन आप ले सकते हैं और उनसे सीख ले सकते हैं, उनसे उनका अनुभव ले सकते हैं, बट दौड़ तो युवा ही सकता है। बिल्कुल। तो युवा आगे, मैं तो हर मीटिंग में, हर सभा में कहता हूँ युवाओं के आगे आना चाहिए, युवाओं की भागीदारी हर चीज में होनी चाहिए। युवा राजनीति में आएगा देश को आगे, तो युवाओं का इसलिए, अब युवाओं को पसंद है तो अब उनको, उनके पास युवा नहीं जा रहे। मैं तो कह रहा हूँ इस देश को ही युवा, जो जिधर जिधर ये नारा भी कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मैं कह रहा हूँ यूथ के हाथ में ही भविष्य है, यूथ ही है जो भारत को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। तो भविष्य की राजनीति को लेकर क्या इरादा है आपका? जनता की सेवा। अच्छा, चुनाव की तैयारी? चुनाव पार्टी मौका देगी, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी मौका देगी? पार्टी मौका देगी, चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी मौका देगी भाई, हम लोगों के पास धीरज भी बहुत उम्र है। हाँ। और एक उम्र वाले लोग अब उम्र के हिसाब से जाएंगे। हाँ, स्वभाव है, वो तो कोई नहीं रोक सकता, प्रकृति है जी, संसार नियम है और परिवर्तन संसार का एक नियम भी है जी। तो परिवर्तन होगा, तो हम आज नहीं, हम तो कल आएंगे ही भाई। हमको भी 35-40 साल राजनीति करनी है। कुछ लोगों की यही बची है, कुछ के एंड के बोर्ड लग गए इस बार, कुछ अगली बार एंड के बोर्ड लग जाएंगे, आगे हमको करनी है बोर्ड लगे तो राजनीति तो आगे करनी है भाई। अच्छा। सेवा करनी है लोगों की, तो ऐसे थोड़ी ही कर रहे हैं। तो ये जैसे राजनीति में भोकाल वाला, सिंघम स्टाइल वाला, ये शौक मतलब कहीं मूवी देख के क्या लगा? मैंने कभी जीवन में कोई मूवी नहीं देखी, ना ही कोई शौक है, ना कुछ नहीं। लोग अपने आप परसेप्शन बनाने। तो लाइफ को लेकर क्या ड्रीम सेट किया है आपने? कभी होता है ना कि हमें यार जी और करना है, सारी चीजें हो गई, पावर हो गया, पैसा हो गया, रुतबा हो गया, पॉपुलरिटी भी हो गई, फिर रहते हैं ना ख्वाहिशा नहीं है केवल। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक ही थे जनता की सेवा में जितना कर पाऊँ। वो जनता की सेवा तो हो रही है, चल रही है जनता की सेवा, और क्या करूँगा? अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जनता की, मैं तो राजनीति की परिभाषा बदल दूंगा। तो आपने शुरुआत कहाँ से रही राजनीति में? शुरुआत की बात कर लें क्या? मैं शुरुआत में मैं प्रधान हुआ। अच्छा, प्रधान रहे? हाँ, मैं प्रधान रहा हूँ। मैं नीचे से बिल्कुल भाई। अच्छा, आप बिल्कुल प्रधान? मैं प्रधान रहा हूँ, प्रधान के बाद ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। वो अपने कहा कि वो टिकट नहीं मिली, सीढ़ी बाई सीढ़ी। हम लोग कोई छलांग मार के ऊपर से पैराशूट से नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे हम नीचे से आ रहे हैं। जिस समय बैठेंगे ना उस समय राजनीति की परिभाषा बदल दूंगा। जिन लोगों ने राजनीति का ट्रेंड है उसको एकदम चेंज कर दूंगा। लोगों में बता देंगे कि राजनीति ऐसे भी होती है और लोग कहेंगे कि नेता ऐसा भी होता है। लेकिन बस मौका मिलना, तो इंतजार केवल मौके का है। फिर उसके बाद जो सब नेताओं के बारे में जो धारणा होती है ना, बिल्कुल मैं आपके सामने चैनल पे कह के जा रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रखना मेरी बात को। मैं धारणा बदल दूंगा एक बार में। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज कमीशन खोरियां कर रहे हैं ना जी, बिल्कुल होती है। मैं ऐसे बंद कर दूंगा, जैसे गाँवों में कहते हैं गधे से जैसे सिंह, ऐसे बंद कर दूंगा। मैं राजनीति की परिभाषा चेंज करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अपने क्षेत्र में तो कर ही दूंगा, जिस समय मौका मिलेगा मैं बिल्कुल बदल दूंगा। और लोगों में ये हो जाएगी कि एक प्रतिनिधि ऐसा भी होता है, काम ऐसे भी होते हैं, और इस तरीके से काम होने चाहिए। तो इसीलिए लोगों को परेशानियां देखो मुझसे हैं। परेशानियां केवल इसलिए है कि वो जानते हैं
कि आज कोई पद नहीं है और उसके बाद इसके पास इतने लोग हैं और इसके कहने पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और अपने मुंह से नहीं, मुझे कहना चाहिए, मैंने जो जब भी मीटिंग की, जनता का वो प्यार और आशीर्वाद मिला, इसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। जब भी मैंने मीटिंग की, उम्मीद से ज़्यादा लोग आए, तो वो लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है यहाँ नेताओं में कि अगर ये बैठ गया तो फिर पेट टिकने नहीं देगा। और जो फर्जी टाइप की गंदगी एक बार में साफ, मैं कह के जा रहा हूँ, एक बार में साफ कर दे गंदगी, एक बार में गंदगी मिलेगी नहीं, आपको दिखाई नहीं देगी। बड़ी बात बोल रहे हैं सुग्रीव जी, मैं कह के जा रहा हूँ चैनल पे आपके। अच्छा, एक बार में गंदगी साफ कर देंगे, एक बार सुपना साहब। करना क्या है, करना क्या है, हमारा ध्येय केवल यही है। हमारा ध्येय पैसा कमाना, हमारा ध्येय महल बनाना, जमीनें घेरना, ये नहीं है। नहीं, तो पैसे कमाने आप पे आरोप भी लगते हैं सुग्रीव चौहान। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर ये कह दे कि सुग्रीव चौहान को मैंने 1 रुपया दिया, एक व्यक्ति, अच्छा, एक व्यक्ति चैनल पे कह के जा रहा हूँ, एक व्यक्ति ढूंढ के ले आना, उस दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। एक व्यक्ति आ जाए, इतने लोगों की मैंने सिफारिश की, एक व्यक्ति आ जाए। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, कभी कभी मुझ पर शिकायतें आई हैं कि सिफारिश के बाद किसी दूसरे तीसरे आदमी ने कहीं कुछ हुआ है, लेकिन मैंने जेल भिजवाने का भी काम किया है। अच्छा, और मैं कहता भी हूँ लोगों से ठोक के कि मेरी सिफारिश के बाद किसी को पैसा मत देना। और ये ईश्वर की कृपा से जब मैं सिफारिश करता हूँ तो नीचे किसी की हिम्मत भी नहीं होती है कि पैसे ले लें। उनमें अपने आप डर का एक माहौल होता है कि अगर उस उनका फोन आया, अगर इसमें हमने पैसे ले लिए तो आदमी छोड़ेगा नहीं। और मैं बहुत कायदे से करता हूँ, चाहे कोई भी हो, पीछा करने में मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। तो ये मिथक कहीं ना कहीं से बना है कि सुग्रीव चौहान लाइजनर है, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली करता है। फिर बात तो ये कैसे बना? एक बात बताइए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, एक दरोगा ले आइए, पूरे उसमें से एक दरोगा ले आइए कि जिसकी मैंने पोस्टिंग कराई, ये कहे वो कह दे भाई साहब मैंने पोस्टिंग कराई, तो कोई नहीं कह सकता। तो ये सब फर्जी बातें हैं, कोई नहीं कहते। देखिए, हर चीज का बिना किसी के मैं आपके ऊपर भी आरोप लगाऊं, हाँ, प्रमाण, तो आप कोई ना कोई प्रमाण तो मांगेंगे जी। तो मैं कह तो मेरी जीव है, आपको कुछ भी कह दूं मैं किसी, लेकिन मैं कोई बोलूंगा तो उसी पे बोलूंगा ना, एविडेंस तो कोई होनी चाहिए। बिना एविडेंस के तो किसी भी कुछ भी बोल दो आप। ये मैं फिर कह रहा हूँ ना, यहाँ के जो बड़े बड़े सूरमा हैं उनको बहुत परेशानी है। सुबह से शाम तक कुछ लोगों को तो यही काम है कि इसको ठिकाने कैसे लगाएं। मैंने तो सुना है, फोनों पे मैं बैठा हुआ हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये है और ये, मतलब अच्छा, आपके बारे मेरे बारे में बीसियों बारी लोगों को मेरे मरवाने की सुपारियां दे दी, हत्या के प्रयास कितने हो लिए, लगातार लोग करते हैं, आप जान रहे हैं। तो ये तो बहुत आरोप तो बहुत छोटी चीज है। लोग मुझे तो अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर है ना कहीं। तो अध्यात्म का कितना बड़ा महत्व आपकी लाइफ में? मेरे जीवन में अध्यात्म का सब कुछ महत्व। अच्छा, पूजा पाठ करते हैं, विश्वास करते हैं? मैं ईश्वर में ही विश्वास करता हूँ। जो कुछ भी हूँ सब ईश्वर की कृपा से हूँ, उसके बिना कुछ भी नहीं है। मेरी कृपा, मतलब मेरे ऊपर जो कृपा है परमात्मा की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब प्रभु की कृपा है, अपने माता पिता का आशीर्वाद। मेरा मतलब मैंने अपने जीवन में, मुझे ध्यान नहीं है जी, चाहे चाहे मैं कहीं रहा हूँ, कि मैंने बिना भगवान, चाहे बाहर रहता हूँ तो थोड़ा कर लूँगा, लेकिन बिना ईश्वर के भजन या बिना नहाए मैंने कभी भोजन किया हो। अच्छा, तो कभी नहीं, नेवर। जब से मैंने याद अपनी संभाली, तो मैं ईश्वर का बिना धन्यवाद किए और शुक्रगुजार करी, परमात्मा को बिना नमन करे मतलब नहीं। तो ये मेरे जीवन का ये भी एक अभिन्न है कि ये भी मेरे नहीं है कि मैं बिना भगवान की आराधना किए, पूजा अपना पाठ किए हुए मैं कहीं जाऊँ। तो ये भी ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है सब। नहीं तो मैं जान रहा हूँ इतना बड़े ये भौकाली लोग हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने कितने लोगों की हत्या नहीं करा दी। तो आप किसे मानते हैं अपना दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन राजनीति में? राजनीति में मेरा कोई दुश्मन नहीं है ना। मैं किसको मानता हूँ? मैं तो सबको जाते हुए देख रहा हूँ। मैं तो दिख रहा है ना किनका एंड होने वाला है। फिर भाई कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारी लेकर जाके तुम्हारा एक दिन तो एंड होगा ही ना। गलत बहुत समय तक नहीं चलता है, बहुत समय तक नहीं ठहरता है गलत। हर चीज का एक एंड होता है, लोग अपने आप निपटेंगे। तो लोग कहते हैं कि सुग्रीव सिंह चौहान के पास जो लोग हैं, उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं, समझदार लोग नहीं है। अच्छा, वो फिर आप उसी बात में भी आए, यूथ है तो आप क्या कहेंगे यूथ समझदार नहीं है? हमारे यहाँ क्यों शादी की व्यवस्था है 18 और 21 में की? 21 साल का व्यक्ति अगर समझदार नहीं है तो शादी नहीं, समझदार हो जाए। सही तो कोई व्यक्ति नहीं आता है मेरे पास जो माँ का दूध पीता हो वो आता हो। सब लोग नौजवान आते हैं, ये बात सही है। नौजवानों की संख्या मेरे साथ बहुत ज्यादा है और उनको लगता है कि मैं उनकी बात सुनता हूँ। अगर वो मेरे पास फोन करते हैं, उनकी मोटरसाइकिल पकड़ ली, तो क्या वो मोटरसाइकिल के लिए मेरे पास आए? टेलीफोन करेंगे, एक फोन से मैं उनकी सिफारिश कर देता हूँ। लोगों को मेरी सिफारिश करना अच्छा लगता है, लोगों को वो पसंद आता है, लोग मेरे पास आते हैं। कुछ लोग अपने हाजिरियां लगवाते हैं, आज नहीं है नेताजी, आज फलाने नहीं है, बताइए नहीं है, और वो चले गए बेचारे। गाँव का आदमी 100-200 रुपये खर्च करके आता है,
जाता है, पूरा दिन खराब होता है, मेहनत मजदूरी से पाल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, कुछ लोगों के दलाल जो घूमते क्षेत्र में वो उनको करते हैं, मुलाकातें नहीं होती हैं, तो लोग क्यों जाएंगे भाई? हमारे पास तो मैं कहता हूँ आने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो फ़ोन करते हैं, मैं ज़्यादातर समस्याएं फ़ोन पर निपटाने का प्रयास करता हूँ। तो लोगों को जो पसंद आपको आएगा आप उसी के पास जाएंगे। ये लोकतांत्रिक जमाना, ये स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी का गुलाम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा समय और बचा है, उसके बाद सब यूथ का ही राज्य होगा। एक विवाद है आपको लेकर सुग्रीव जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी चुनाव के समय में, कोई एक मर्डर का केस है, कोई महिलाएं उन्होंने आरोप लगाए थे कि आपने उनके पति की हत्या करवा दी है। ये विवाद क्या विवाद है, वास्तविकता क्या है इसकी? कोई वास्तविकता उसमें नहीं है। उसमें पहले भी मेरे ऊपर जी उस समय तत्कालीन सांसद जी ने वहाँ धरना देके मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया था 302 का। अच्छा, 302 का मुकदमा एक्सीडेंट के बाद लिखा गया। उस मुकदमे की जांच हुई, 3-4 जगह इन्होंने जांच करवाई, भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, आप कराइए। फिर जांच कराई, फिर हमारी लोगों ने कराई, दोबारा हुई, शासन से कराई, कम से कम उसमें 20 बार जांच करा ली। जब कुछ है ही नहीं, जब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो वही लोग हैं जो पहले थे, उनको क्या लगता है कि कैसे भी करके किसी झूठे केस में जी सुग्रीव चौहान को फंसा दिया जाए। आपके देखो, हालांकि वो बात कहने लायक नहीं है, लेकिन मैं आगे तो मैं कह देता हूँ। कुछ दिन मतलब अभी नज़दीक का ही मामला है, पहले भी प्रकाश में आया था, लेकिन फिर अभी एक लड़की ने संपर्क किया हमसे जी, उससे संपर्क हमारे प्रेमी लोगों ने किया होगा। तो उसने किसी के माध्यम से कहा कि उसको ऑफर किया गया था कि वो हमारे ऊपर आरोप लगा दे। और ये बात जिस समय मैं क्षेत्र में घूम रहा था, मैं मंच से भी कह रहा था कि मेरे ऊपर ये लोग आरोप लगा सकते हैं। तो आप सोचिए, इतने गंदे लोग हैं। तो लड़की को फर्जी आरोप लगाने के लिए लड़की से कहा हम 50 लाख रुपए देंगे, आप फर्जी आरोप लगा दो। अच्छा, हाँ, और वो लड़की कहीं भले परवाह अच्छी थी और किसी काम से वहाँ गई थी तो उसने, लेकिन वो, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि वो बेचारी इतनी अच्छी लड़की थी कि उसने कहीं से मुझ पर खबर भिजवाई कि भैया से क्या बना, उससे हार रहे हैं, और मुझे 50 लाख रुपए कहा कि उस पर आरोप लगा दो। तो आप सोचिए इनकी कैसी मानसिकता, कैसे गिरे हुए लोग हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो क्या ये आरोप, उनका केवल ध्येय है कि कैसे भी करके सुग्रीव चौहान को बदनाम किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में सब गंदगी साफ होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब गंदगी साफ होगी, सब चोरों, भयानक डर है। धीरज जी इतना डर है आप सोच नहीं सकते हैं। जब ये याद कर लेते रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्होंने गलत कितने किए हैं, जिन लोगों ने, जो आज भी है। मैं जिस समय बैठे होंगे, ये धीरज जी लोग दिखेंगे नहीं आपको कहीं आसपास। या तो इन लोगों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़े, हो सकता है देश भी छोड़ना पड़े। अच्छा, इतने गंभीर इन लोगों पे आरोप हैं। एक डायलॉग है प्रचलित है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगी। तो ऐसा तो नहीं किसी से आपका कोई प्यार हुआ? नहीं, मेरा किसी से नहीं। जो लोग, मैंने समझे नहीं, जो लोग को जो जनता की सेवा बुरी लग रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे अन्याय का कोई विरोध करने वाला आदमी पैदा हुआ है, तो अन्याय जहां से इन लोगों ने, तो वो सब लोग तो हो गए। अब वो चाह रहे हैं कैसे भी करके इसको दबा दिया जाए। अच्छा, वो हर बार प्रयास, बहुत तगड़े तगड़े प्रयास कर लिए, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र कर लिए, बड़े बड़े लेवल पर शिकायतें कर ली, मेरी सुरक्षा के लिए कर लिया, कि सुरक्षा भी हटवाने के प्रयास कर लिए, मर्डर तक। आपको आप एक घटना आप भी जानते ही है कि एक घटना वहाँ फायरिंग हुई। तो मतलब अब मैं बता रहा हूँ, इतनी गंदी हरकत में महिलाओं को पैसे दे के कर रहे हैं, तो इनसे घिरा हुआ कोई हो नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ, अगर तुम में है तो सीधे सीधे क्यों नहीं करते हैं भाई? तो वो उनका ध्येय, उनका मकसद, उनका उद्देश्य इस समय जीवन का केवल सुग्रीव चौहान बचाए बस। अच्छा, कि इसको कैसे भी करके लगाएं, क्योंकि उनको पता है, वो जान रहे हैं कि आने वाले समय में स्थापित होगा। और कोई मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं कोई घमंड भरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से, केवल ईश्वर को साक्षी माने कह रहा हूँ कि स्थापित होंगे, पूरी मजबूती के साथ होंगे, और यहाँ की राजनीति की दिशा और दिशा दोनों बदल देंगे। ये मैं कह के जा रहा हूँ। तो वही वाली बात है ना, कुछ बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते, कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है। वही हो रहा है। तो बहुत जोर लगा रहे हैं ना, कैसे भी करके इसको यहीं निपटाया जाए, कैसे भी करके, जहां भी। अरे मैं इस चैनल पे कह नहीं सकता हूँ इस तरीके की बात, इतना रहता है बहुत, आप सोच भी नहीं सकते। आप जैसे हमारा जो पॉडकास्ट लाइव चल रहा है, तो चूंकि कमेंट भी करते हैं हमारे यूजर हैं, तो एक यूजर ने बड़ा कमेंट किया है कि सुग्रीव सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी रही है? कोई कमेंट कुछ भी कर सकता है जी। हाँ, कोई कुछ भी कर तो सकता रही है या नहीं रही है? मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब मेरी शादी हो गई, तो आप सोच लो। अच्छा, हाई स्कूल में मेरी शादी हुई 2002 में। अच्छा, हाँ, मेरी 22 साल शादी हो गए, मेरी 40 साल की उम्र है। तो आप सोचिए, जब मैं समझदार हुआ तब मेरी शादी, समझदार हो नहीं पाया तब शादी हो गई। अच्छा। तो वो भगवान की कृपा से उन सब चीज़ों से हम लोग बचे रहे, है ना। हम लोगों ने, हमारे जीवन में कोई व्यसन प्रभु की कृपा से नहीं आया। तो आप जान ही रहे कि उस समय जब
पढ़ते, अब कॉलेज वॉलेज में जाके सब बनते हैं बताते हैं, लेकिन वो उससे पहले हमारी शादी हो गई थी। पढ़ाई में हाई स्कूल के बाद में और क्या किया है आपने? मैंने बीएड भी किया है और अच्छा, मैं B.Ed हूँ भी है। पॉलिटिकल साइंस से। हाँ, और अच्छा। मैंने उसका पीएचडी की भी शुरुआत की, लेकिन 1 साल के बाद थोड़ा सा ब्रेक हो गया। मैं फिर प्रयास करूँगा। सुखी जी, चूंकि लंबी चर्चा हुई है, अंत में एक सवाल है आपसे जी, कोई अगर युवा राजनीति करने का सपना देख रहा है, वो नेता बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कैसे तैयारी करें? तो उसका सबसे पहले उसका ध्येय और मकसद एक बनाए, जनता की सेवा। जी। जनता की सेवा का अगर आप मकसद उद्देश्य लेकर आगे जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा, रुकावटें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। अड़ा रहे, खड़ा रहे, एक दिन निश्चित ही उसकी विजय होगी और वो आगे निश्चित आएगा। लेकिन छोटी मोटी आंधियों तूफान डरे ना, क्योंकि उसको गिराने का वहाँ लोकल लेवल पे, सब लेवल पे प्रयास होगा बहुत तगड़े में। हो सकता है एक आध बार जेल की यात्रा भी करा दें भाई लोग, हाँ, लेकिन ये फिर रहता भी है। अड़ा रहे, डरा रहे, डरे ना किसी सत्य भी पे आँच आती है, जाहिर सी बात। आती है भाई। मैं खुद मुकदमे झेल रहा हूँ जिसमें कोई मतलब नहीं, मैं अगर मैं भी नहीं हूँ, मुकदमे मुझ पर लिखाएंगे तो आप सोचिए, बेचारा आएगा तो छोटे। देखो इसमें क्या है, जो हम लोगों को आम परिवारों से, गरीब परिवारों से, किसान के परिवारों से आ रहे हैं, उनको ये पनपने नहीं देते हैं लोग। जो बाहर कहावत है ना, बड़ी मछली क्यों गलती है, तो उनसे बस बचना है, बाकी और नहीं। जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, बस इन मगरमच्छों से बच के, और इनसे डरना भी नहीं है, लेकिन इनसे करना है। तो जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ जी, देश प्रगति पर कैसे जाएगा? एक उम्र होती है, एक एनर्जी होती है उसकी, तो क्या उम्र है ना भाई। 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का युवा दौड़ सकता है, 80 साल का बूढ़ा दौड़ सकता है। हाँ, 30 साल का ही तो मेहनत कर सकता है, 35 साल का ही लड़का तो मेहनत कर सकता है, 80 साल का मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन वो दौड़ नहीं सकते। ये 18 घंटे मेहनत कर सकते हैं, वो बेचारे 5 घंटे मेहनत कर पाएंगे। तो युवा तो आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी युवाओं को स्वागत करता हूँ, जो भी लगता है आना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आना चाहिए, कोई अगर राजनीति में आने का सपना देख रहा है, तो आपको सिर्फ जनता की सेवा का ध्येय बनाना चाहिए। और सुखबीर सिंह चौहान को लेकर तमाम तरह के आरोप आप लोगों ने सुने होंगे, तमाम तरह की धारणाएं आप सुनी होंगी। मुझे लगता है उन सारे सवालों के जवाब आज आपको यहाँ पे मिल गए हमारे चैनल के माध्यम से। तो इस लाइव पॉडकास्ट हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत पूरा समय निकाला हमारे। थैंक यू सभी साहब। एक बात बताइए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, एक दरोगा ले आइए, पूरे उसमें से एक दरोगा ले आइए कि जिसकी मैंने पोस्टिंग कराई, ये कहे वो कह दे भाई साहब मैंने पोस्टिंग कराई, कोई नहीं कह सकता। तो ये सब फर्जी बातें हैं, कोई नहीं कहते। देखिए, हर चीज का बिना किसी के, मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा सब पे जिन्होंने किया था। थाने चौकी की ट्रांसफर पोस्टिंग सुखबीर सिंह चौहान करवाते हैं। देखिए, ये लोग जो अलग अलग आरोप लगाते हैं और उन पर कुछ नहीं है कहने के लिए जी, तो जब उनकी नहीं चलती है, थाने का अध्यक्ष या जो भी नहीं सुनते हैं, तो फिर यही कहते हैं अरे नहीं वो तो इसलिए हमारी सुनेगा क्योंकि वो सुखबीर चौहान ने पोस्ट कराया है। क्या ऐसा कभी आप सुनते हैं कि सुखबीर चौहान की कलम से एक सिपाही भी पोस्ट हो सकता है? वो तो एक मित्र ये भी बनाया ना कि अगर गलत काम की संरक्षा प्राप्त करना है तो सुखबीर चौहान के पास चाहिए। अब फिर वही बात आती है कि हर चीज का एक अपवाद होता है संबंध निभाने के चक्कर में, और आपने समाजवादी पार्टी को ये देखिए, फिर वही ये विरोधी लोग हैं जी। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम किया। इस चुनाव में भी आपने देखा नहीं पड़ता। नहीं, लोग तो आरोप ये भी लगाते हैं कि पहले राजा साहब के आप साथ में थे, फिर उनके खिलाफ आपने ताल ठोक दी। क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चार उनके साथ में आप रहे, फिर उनके खिलाफ ताल ठोक दी। सुखबीर सिंह चौहान का तो इसका मतलब कोई राजनीति नहीं कर सकता लोगों का इसका मतलब तो कोई राजनीति नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? आप चुनाव आप भी लड़ सकते हैं, चुनाव ये भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ेंगे। चुनाव तो कोई लड़ेगा ना, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबके अधिकार हैं, कोई किसी का चुनाव लड़ सकता है। अगर हमारी राजनीतिक इच्छा है, महत्वाकांक्षा है किसी व्यक्ति की, तो राजा साहब ने ये रानी साहिबा ने बनाया सुखबीर चौहान को। क्या इनके पास फैक्ट्री है बनाने की? अगर बनाए तो दूसरा सुखबीर चौहान बना दे।